Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship in Austria. ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि यूरोप में लोकेटेड है और ऑस्ट्रिया की कंट्री में आपके पास वियना बायो सेंटर एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपके लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं मास्टर्स लिंक टू पीएचडी में और पीएचडी प्रोग्राम में। तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है या फिर अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी एंड विदाउट एनी आइल्स। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए नई वीडियोस बनाता रहूं। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूं। उससे पहले मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज और यहाँ पे आपके पास जो है वो तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। अब इस स्कॉलरशिप के डेडलाइन की अगर हम बात करें तो इसके एप्लीकेशंस ओपन हो गए थे मार्च 1 2025 को और अप्रैल 15 तक आपके पास जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा मई में। अब इस स्कॉलरशिप के जो है वो दो इनटेक्स हैं, दो साइकिल्स है। एक तो स्प्रिंग में आपके पास अभी ओपन हो चुका है और दूसरा जो है वो आपके पास ऑटम में ओपन होगा जो कि सितंबर 1 से ओपन होगा और फिर आपके पास लास्ट डेट जो इसकी होगी वो होगी अक्टूबर 15। तो आपके पास जो है दो इनटेक्स है। अगर एक आपसे मिस भी हो जाती है तो आप सेकेंड में भी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स की बात करें तो इसके सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मैंशनड है। सबसे पहले जो है आपको सैलरी मिलेगी इस स्कॉलरशिप में। ये जो है पीएचडी लेवल जो है वो स्कॉलरशिप है, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट कंसिडर होती है। जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पीएचडी आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट कंसिडर होती है। इसमें बाकायदा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपको जो है सैलरी मिलेगी। सैलरी आपकी कितनी होगी जो कि पाकिस्तानी बनती है तकरीबन 10 लाख पर मंथ की। ईयरली सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको एनुअल सैलरी मिलेगी 39,000 टू 42,900 यूरोस तक। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको जो है वो सैलरीज मिलेगी और सैलरीज के साथ साथ आपको जो है बाकी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपका इंश्योरेंस इसमें मिल जाएगा, आपको ट्यूशन फ़ी रिम्बर्समेंट, उसके अलावा आपको जो है वीज़ा सपोर्ट और एक्सपेंस रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो है लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी लैंग्वेज कोर्स जो है इसमें सीख सकते हो, जैसे कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा आपके जो है स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ भी होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें ना जस्ट आपको रिसर्च ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन की जाएगी तमाम उन कैंडिडेट्स की जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास जो है काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले जो है अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं तो आपके जो है ये सारे क्राइटेरियाज जो है वो फिल होने चाहिए। मींस कि आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर अभी जो है आप सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो 1 जनवरी 2026 तक जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी जो है अभी कंप्लीट नहीं भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो January 1 2026 तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। आपकी डिग्री जो है वो लाइफ साइंसेज रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास जो है वो बायोलॉजी के रिलेटेड सारे फील्ड्स इसमें आ जाते हैं और इसके अलावा बाकी लाइफ साइंसेज के रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस मीन्स के जो है जिस डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स किया है या लाइफ साइंसेज के रिलेटेड किसी भी जो है वो डिसिप्लिन में आपके पास जो है रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो है इसके कंपलसरी है, इसके लिए 6 मंथ का एटलीस्ट फुल टाइम वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, वो तो आपने करना ही है। उसके अलावा आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे और इसके अलावा जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर भी कमांड जो है वो ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो है कोई आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो इंटरव्यू लेंगे तो वो देख लेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। उसके अलावा अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर्स हैं, बैचलर्स के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं
करें तो बैचलर्स के लिए आपके पास जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, और उसमें आपके पास जो है वो आपके तमाम डिग्री सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए, और आपके पास जो है अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपका जो है वो बैचलर डिग्री होल्डर हो तो आपके पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है अगर बैचलर्स की डिग्री आपके पास है, मास्टर्स की डिग्री आपके पास है, आप दोनों जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो अगर आप जो है वो मास्टर्स में प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको जो है मास्टर्स भी ऑफ़र किया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में ये मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो है वो मास्टर्स के लिए है, और उसके अलावा अगर हम पीएचडी के रिसर्च एरियाज़ की बात करें जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के रिसर्च एरियाज़ चूज़ करोगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है ये 11 रिसर्च एरियाज़ जो है वो अभी करंटली ऑफ़र हो रहे हैं स्प्रिंग इनटेक में। तो आप इनमें से अपनी मर्ज़ी के रिसर्च एरियाज़ चूज़ करोगे। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल है। आपने एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आप वियाना बायो सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट के थ्रू जो है आपने अपना एप्लीकेशन सिंपली सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपको गिवन भी है कि वियाना बायो सेंटर पीएचडी प्रोग्राम कॉल नाउ ओपन 15 अप्रैल 2025 जो है वो डेडलाइन है स्प्रिंग इनटेक के लिए। तो आप जो है इसके लिए 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। अब आपने अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक कर लोगे। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास आपका जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा गया है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिख लेना है। आपने अपना ही सारा डेटा डालना है। मैं डमी डेटा यहाँ पे जस्ट डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है कि आप मेल हो फीमेल हो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ़ बर्थ चूज़ कर लेनी है। डेट ऑफ़ बर्थ चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर गिवन है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ़ बर्थ चूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ़ बर्थ लिख लेता हूँ, आपने अपनी ही डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ़ बर्थ लिखनी है। प्लेस ऑफ़ बर्थ में आपने वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है जहाँ पे आप पैदा हुए थे। मैंने रैंडम सिटी का नाम लिख लिया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। जौन सी भी कंट्री की नेशनैलिटी है आपके पास, जौन सी कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हो वो आप यहाँ पे सिंपली लिख लोगे। नेशनैलिटी लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे करंट पोजीशन स्लैश इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप जो है कहीं पे जॉब कर रहे हो तो अपना जो है पोस्ट यहाँ पे लिख लो, या फिर आप अपनी कंपनी का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो जिस इंस्टीट्यूशन में जो है आप जॉब कर रहे हो या फिर आप जो है वहाँ पे पढ़ रहे हो। उसके बाद जो है आपके पास एड्रेस है तो आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। सबसे पहले जो है आपका स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा जिसमें आपके पास जो है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड आप अपने एरिया का गूगल से देख लो। उसके बाद जो है आपने अपनी सिटी का नाम लिख लेना है जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना बिज़नेस टेलीफ़ोन नंबर लिख लेना है अगर आपका है, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने के पास अगर होम टेलीफ़ोन नंबर है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल टेलीफ़ोन नंबर है तो आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लोगे। सिंपली आपने +92 जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोड है वो लिख लेना है। अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान हो, किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री का इंटरनेशनल कोड लेके आगे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे। उसके बाद जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे भी आपका यही एड्रेस होगा, तो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि हाँ मेरा यही एड्रेस होगा, तो आपने यहाँ पे यस चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपके पास नीचे एजुकेशन जीपीएस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपकी डिग्री जो है वो यूरोपियन कंट्री की है। तो अगर आपकी डिग्री यूरोपियन कंट्री की है तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर लोगे। फिर आपसे ये लोग जीपीए नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपकी डिग्री नॉन यूरोपियन कंट्री की है, मीन्स कि आपने यूरोप से बाहर अपनी डिग्री पढ़ी हुई है, तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपका यूनिवर्सिटी नेम। तो यूनिवर्सिटी नेम के लिए जो है आपको यहाँ पे एक आइकन गिवन है, आपने सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके पास जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेना है कि अगर आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स लिख लेता हूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी का नेम जो है इस लिस्ट में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम जो है ये यहाँ पे लिख लूँगा। ये आपके पास जो है
यूनिवर्सिटी का नेम का सेक्शन तभी ओपन होगा जब आप जो है सर्च बार में अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, और या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है तो सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे जीपीए का पूछा गया है, तो जीपीए जो है अगर आपके पास यूरोपियन डिग्री है तो फिर आप यहाँ पे जीपीए नहीं लिखोगे। अगर आपके पास जो है वो पाकिस्तानी डिग्री है या किसी और नॉन यूरोपियन कंट्री की डिग्री है, तो आप सिंपली अपने सीजीपीए यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सीजीपीए है 3.90, तो मैं यहाँ पे 3.90 लिख लूँगा। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में मज़ीद चीज़ें पूछी गई हैं। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपने स्टेज 2 में मेंशन करनी है। स्टेज 2 में आप कब मेंशन करोगे? स्टेज 2 में आप तब मेंशन करोगे जब आप जो है ये नीचे बाकी चीज़ें फिल कर लोगे। पहले जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया चूज़ कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने नीचे डेटा प्रोटेक्शन स्टेटमेंट में जो है यहाँ पे कंसेंट पे जो है ये चेक कर लेना है, और अगर आपको जो है मज़ीद अपडेट्स चाहिए स्कॉलरशिप के हवाले से तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है नीचे आपके पास रेफरेंस की डिटेल है, तो यहाँ पे जो है आपने अपनी 2 रेफरेंस की डिटेल डाली है, मीन्स के 2 अपने प्रोफेसर्स की डिटेल डालनी है, जहाँ से आपने जो है मास्टर्स किया है, या फिर अगर आपने बैचलर्स किया है तो जहाँ से आपने बैचलर्स किया है उस यूनिवर्सिटी के अपने 2 प्रोफेसर्स की डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। अगर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होगा तो फिर आपने रिसर्च सुपरवाइज़र का भी एक जो है वो रेफरी डिटेल डाल लेनी है, क्योंकि जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपने कहीं पे रिसर्च एक्सपीरियंस किया है, जो कि इसके लिए मस्ट है। तो आप रिसर्च सुपरवाइज़र की डिटेल भी एक में डाल लो और एक में आप जो है प्रोफेसर की डिटेल डाल लो। उसके बाद यहाँ पे जो है आप तीसरे रेफरी की डिटेल्स भी डाल सकते हो, अगर आपके पास तीसरा रेफरी भी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप जो है वो एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके पास। जो ये मज़ीद ऊपर जो है 2 मेंशन है, 2 रेफरीज़ आपके मैंडेटरी है, और अगर तीसरा आपका है तो डाल लो, अगर नहीं है तो वो आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है आप इसको सेव कर लोगे, और आपके पास जो है एक ईमेल पे आपका लिंक रिसीव होगा। लिंक रिसीव होने के बाद जो है आप अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करोगे, आप कन्फर्मेशन करोगे। उसके बाद जो है आपके पास ये मज़ीद ऑप्शंस भी ओपन हो जाएँगे, और आप ये भी फ़िल कर लोगे, और ये फ़िल करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे। अब ये आपने कैसे फ़िल करना है, इसमें आपने एजुकेशन की डिटेल डालनी है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी जो है वो लेटेस्ट डिग्री, या फिर आप जो डिग्री कर रहे हो वो कौन-सी है। तो आप अगर मास्टर्स कर रहे हो मास्टर्स लिख लो, अगर बैचलर्स कर रहे हो वो लिख लो, अगर जस्ट बैचलर्स किया है बैचलर चूज़ कर लो, अगर जस्ट मास्टर्स किया है तो आप मास्टर्स चूज़ कर लो। आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री यहाँ पे कर लिखनी है, या फिर वो डिग्री जो आप करंटली कर रहे हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे रेलेवेंट एडिशनल ट्रेनिंग एंड कोर्सेज़ के बारे में पूछा गया है कि आपने अगर एडिशनल ट्रेनिंग या कोर्सेज़ किए हैं अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो जो स्कॉलरशिप के लिए रेलेवेंट है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूछा गया है, तो आपने यूअर डॉक्यूमेंट्स टैब में अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है रिसर्च एक्सपीरियंस का आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो आपने रिसर्च एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने रीसेंट प्रोजेक्ट और बैकग्राउंड, एम एंड मेजर फाइंडिंग्स वगैरह लिखने हैं, जैसे कि आपका जो है वो आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें आपके क्या फाइंडिंग थे, आपका बैकग्राउंड क्या था, उसमें आपके एम क्या थे, आपके जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक। उसके बाद जो है आपके पब्लिकेशन या कॉन्फ्रेंसेस अगर आपकी कोई है तो आप वो यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद साइंटिफिक इंटरेस्ट आप अपने लिख लोगे। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट आप यहाँ पे अपने लिख लोगे। उसके बाद आप अपना करंट रिसर्च एरिया लिख लोगे, जो भी आपका प्राइमरी रिसर्च एरिया होगा। उसके बाद जो है आप पीएचडी रिसर्च एरिया यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लैब इंटरेस्ट के बारे में भी लिख लेना है, अगर आप लिख सकते हो। उसके बाद जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे साइंस के बारे में आपको क्या चीज़ एक्साइटिंग लगती है, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, गोल्स, एस्पिरेशन, साइंस के हवाले से आपको क्या साइंस में एक्साइट करता है, वो आप यहाँ पे 300 वर्ड्स तक लिख लोगे। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन में आपको अगर स्कॉलरशिप्स, प्राइजेज, अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद अगर आपने कोई करियर ब्रेक्स वगैरह लिए हैं, करियर में अगर आपके कोई ब्रेक्स है तो उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो ये सारी डिटेल्स आपने जो है वो सेकंड स्टेज में मेंशन कर लेनी है। पहले फर्स्ट स्टेज में ये फिल करके आप सेव पे क्लिक करके फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप ये चीज़ें लिख लोगे और आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारी बहुत ही सिंपल ईज़ी सी एप्लीकेशन का प्रोसेस है। आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप जो है सिंपली इसको फिल कर लो और सबमिट कर लो, और रेफरीज़ की जो है डिटेल्स भी डालो, तो फिर आपके रेफरीज़ आपके बिहाफ पे आपका रेफरेंस लेटर वगैरह जो है वो सबमिट करेंगे। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन की प्रोसेस। अगर आपको कोई अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।